हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार हम लोग फार्माकोलॉजी और आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 29 की और हम बात कर रहे हैं जीपैट ड्रग इंस्पेक्टर और आपकी आने वाली ढेर सारी फार्मासिस्ट वैकेंसीज के बारे में। हमने आपको बताया कि इस टॉपिक पे हम लोग डिटेल में बात नहीं करते, हम बात करते हैं सिर्फ उन क्वेश्चंस के, उन पॉइंट्स के जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी डिटेल लेक्चर्स आपको पढ़ना तो आप मेरे यूट्यूब इस वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 29 स्टार्ट करेंगे जो कि है, हम लोग पढ़ रहे थे ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड में। पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था एनीमिया के बारे में, हेमेटोनिक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट और एंटी प्लेटलेट ड्रग के बारे में। आज हम बात करने वाले जो टॉपिक नंबर 1 है, दिस इज द एंटी प्लेटलेट ड्रग। अब आप कहेंगे, वैसे आप कहेंगे है नहीं, क्योंकि आप लोग लगभग 7वें, 8वें या 6वें सेमेस्टर में है तो आप काफी कुछ जानते हैं। वैसे आपको पता है कि हमारा जो ब्लड होता है मेरे लाल, उस ब्लड में 3 कंपोनेंट है। दिस वन इज आरबीसी, सेकंड वन इज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज द प्लेटलेट। ठीक है, और ये जो प्लेटलेट है ये बड़े काम की चीज है। बेसिकली ये प्लेटलेट हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब समझते हैं, कहीं भी अगर आपको चोट लग गई और आपका खून बहने लगा तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं खून बहना बंद होता है, वहां एक पतली सी पपड़ी जमती है। पपड़ी बेसिकली वहां पे जो फाइब्रिन है और फाइब्रिनोजेन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये कई कंपोनेंट आपस में मिल करके वहां पे ब्लड क्लॉट करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल हमारा प्लेटलेट अदा करता है। तो प्लेटलेट तो बड़ी काम की चीज है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं क्या, एंटी प्लेटलेट ड्रग, यानी कि ऐसी दवाइयां जो प्लेटलेट को काम करने से रोकेंगी। तो भाई ऐसी की जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई हमें प्लेटलेट को रोकने की। अच्छा खासा काम कर रहा था, जीवन में हमारे महत्वपूर्ण रूप अदा कर रहा था, ठीक ठाक आदमी था, हमें इसे क्यों जरूरत पड़ गई रोकने की। तो इसके पीछे भी हम आज रीजन जानेंगे कि हम क्यों देते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में जो प्लेटलेट हमारा है वो काफी स्टिकी हो जाता है। आप कहेंगे सर जी स्टिकी का मतलब क्या हो गया। ये जो प्लेटलेट है वो काफी स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, और चिपचिपा होने के कारण जब ये हमारे ब्लड वेसल में फ्लो करता है तो वो जा करके चिपकने लगता है, और जब ब्लड वेसल में चिपकेगा तो वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस बनाएगा, प्लॉक बनाएगा, ब्लड फ्लो रुकेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। यानी ऐसे पेशेंट में जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसमें ब्लॉकेज है, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उन पेशेंट में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट की प्रॉब्लम होने की, हार्ट अटैक होने की। तो उस समय हम एंटी प्लेटलेट ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जो प्लेटलेट को थोड़ा सा इनएक्टिव करता है ताकि क्लॉटिंग ना हो, क्योंकि जब प्लेटलेट एक्टिवेट रहेगा तो क्लॉटिंग तो होगी होगी, तो वो प्लेटलेट को इनएक्टिवेट करेगा ताकि क्लॉटिंग ना हो। तो कुल मिला के हमें समझना है कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए एंटी प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और एंटी प्लेटलेट ड्रग को पढ़ना शुरू करते हैं। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग जो बेटा है, पहले तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। बेसिकली इनको 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। दिस इज द कॉक्स इनहिबिटर, इसमें हमारे एस्पिरिन आते हैं, इकोस्पिरिन के नाम से मार्केट में मिलता है, 75 mg 150 mg के डोज होते हैं। ये बेसिकली ब्लड थिनर होते हैं, खून को पतला करते हैं, और बेसिकली ये क्या करते हैं, ये कॉक्स इनहिबिटर है, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं, जो कि ओवरऑल अंतोगत्वा प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है, जिससे क्लॉटिंग बढ़ती है। तो प्लेटलेट को इनएक्टिवेट करने के लिए हम कॉक्स इनहिबिटर एस्पिरिन ड्रग देते हैं। क्लियर। दूसरा हमारा है पीडी इनहिबिटर, फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। ये हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है फास्फोडाइएस्टरेज, जो क्या करता है, जब भी एक्टिवेट होता है तो ये हमारे प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है, और जब प्लेटलेट एक्टिवेट होगा तो क्लॉटिंग होगी, ब्लॉकेज भी हो सकता है। उसके लिए हम लोग ड्रग इस्तेमाल करते हैं फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर, पीडी इनहिबिटर, जिसका ड्रग है पाइरिडामोल। पाइरिडामोल याद, डाइपेरिडामोल जो है ड्रग याद करिएगा। वहीं पे आता है एडीपी एंटागोनिस्ट। देखिए एडीपी आप जानते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। हमारे बॉडी में एडीपी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, खास तौर पे कहां पाए जाते हैं एडीपी रिसेप्टर्स, हमारे पाए जाते हैं प्लेटलेट्स के पास। जो एडीपी रिसेप्टर्स हैं, जब भी एडीपी उस एडीपी रिसेप्टर से बाइंड करता है, प्लेटलेट ओवर एक्टिव होते हैं, और ओवर एक्टिव होने के बाद वहां पे क्लॉटिंग शुरू हो सकती है, ब्लॉकेज शुरू हो सकता है। तो जो एडीपी एंटागोनिस्ट ड्रग है ये बेसिकली उस रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगे, जो ताकि ठीक है वो एक्टिवेटेड ना हो।
ठीक है, प्लेटलेट के सरफेस में रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो ये है, ये दो प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब आप इसको डोज देकर के फिर से रिवर्स कर सकते हैं। इसमें हमारा आता है कैंग्रीनेलॉर और टिकाग्रेलॉर। ये टिकाग्रेलॉर 90 mg का ब्रिलियंटा के नाम से मार्केट में बिकता है, बहुत फेमस दवा है। किसी भी व्यक्ति को जो हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, उसे ब्रिलियंटा 90 लोग डॉक्टर देते हैं, खिलाते हैं। दिन में एक बार चलती है, वैसे सुबह शाम भी चलती है किसी किसी को। तो ये बेसिकली रिवर्सिबल एंटी कोगुलेंट ड्रग है या एंटी प्लेटलेट ड्रग, कोगुलेंट नहीं कह सकते, एंटी प्लेटलेट। वहीं पे इरिवर्सिबल की बात करें तो टिक्लोपिमाइड, क्लोपिडेग्रल और प्रासोग्रिल, ये दोनों में से क्लोपिडेग्रल सबसे फेमस ड्रग है, जो क्लोपिवास 75 के नाम से मार्केट बिकता है। और किसी भी हार्ट के पेशेंट को एस्पिरिन और क्लोपिवास दोनों साथ में ही खिलाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा प्रासोग्रिल भी बहुत फेमस ड्रग है, जो कि एंटी प्लेटलेट ड्रग है। अगला है जीपी सेकेंड बी थर्ड ए एंटागोनिस्ट। अब कहेंगे ये क्या नाम हुआ? दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी थर्ड ए। ये एक तरह का रिसेप्टर है ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि प्लेटलेट के सरफेस पे पाया जाता है। और जब भी ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी थर्ड ए रिसेप्टर पे हमारा जो प्लेटलेट जब बाइंड करता है, तो ऑटोमेटिक वहां पे प्लेटलेट पे जब बाइंड करेगा ड्रग, तो ऑटोमेटिक क्लॉटिंग होगी। तो उसको रोकने के लिए एंटागोनिस्ट ड्रग है, जिसमें ड्रग है हमारा एफसीएक्सिमैब, आपका टिरोफिबैन और एप्टीफिबेटाइड, ठीक है, नाम है एप्टीफेटाइड, बेटाइड, टिरोफिबैन और एपिकीमैक्समैब, ठीक है, एपीसीक्सीमैब, बड़ा कठिन कठिन नाम है सर। तो ये हो लास्ट में है पार एंटागोनिस्ट। दिस इज द पार का फुल फॉर्म हो गया प्रोटीएस एक्टिवेटेड रिसेप्टर, ये पाए जाते हैं। तो इसको ब्लॉक करने के लिए प्रोटीएस एक्टिवेटेड रिसेप्टर के लिए हमारा होता है वेरोपैक्सार और एटोपैक्सार। ड्रग्स याद हो गई। कुछ ट्रिक बता देता हूं कैसे याद करनी है। जैसे अगर आपको ट्रिक याद करनी है कि रिवर्सिबल जो एडीपी एंटागोनिस्ट ड्रग है याद करना है, उसको में लास्ट में ग्रेलॉर आता है, याद रखिएगा, जिसमें लास्ट में ग्रेलॉर आए, ग्रेलॉर वो एडीपी एंटागोनिस्ट है। जैसे कि कैनग्रेलॉर, टिकाग्रेलॉर, ठीक है, ग्रेलॉर आता है तो वो एडीपी एंटागोनिस्ट है। वहीं पे सॉरी, ये रिवर्सिबल एडीपी है। जो इरिवर्सिबल एडीपी एंटागोनिस्ट है उसके लास्ट में ग्रिल आता है, ग्रिल, जैसे कि क्लोपिडेग्रिल, प्रासोग्रिल, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। वहीं पे जो ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी थर्ड ए इनहिबिटर है, उसको याद करने की ट्रिक है ईट, EAT, खाइए। E फॉर एप्टोफिबेट, A फॉर एफसीएक्सिमैब और T फॉर टिरोफिबैन, ठीक है, याद कर सकते हैं। वहीं पे पार एंटागोनिस्ट के लिए आप पैक्सार याद कीजिएगा, लास्ट में पैक्सार आएगा, जैसे वॉरपैक्सार, एटोपैक्सार, इस तरह से याद कर सकते हैं। बेटा ये ड्रग्स याद करनी है। तो ओवरऑल आपने समझ लिया। अब कैसे काम करते हैं सारे के सारे ड्रग, कैसे काम करते हैं, इसको समझने के लिए मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। देखिए कुल मिला के ये जो प्लेटलेट है ये एक्टिवेटेड रहेगा तो ब्लड क्लॉट करेगा, आर्टरीज में, वेन्स में ब्लॉकेज करेगा। तो इसको हमें इनएक्टिवेट करना है। कैसे कैसे एक्टिवेट होता है पहले इसको समझ लेते हैं। जो एडीपी रिसेप्टर एडीपी है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये जो एडीपी है ये एडीपी रिसेप्टर से बाइंड करता है। और जैसे ही एडीपी रिसेप्टर से बाइंड करता है ये सीएएमपी के रिलीज को डिक्रीज करता है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को डिक्रीज करेगा। और जैसे ही ये डिक्रीज होगा प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको एक्टिवेट नहीं रखना है। तो जो एंटी प्लेटलेट ड्रग देते हैं वो है क्लोपिडेग्रेल, प्रासोग्रेल, ठीक है। ये सारे जो ड्रग हैं वो कैसे काम करते हैं, या ब्रिलियंटा आपका जो है टिकाग्रेलॉर, ये कैसे काम करते हैं, ये सभी के सभी ड्रग इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। एडीपी रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो ये प्लेटलेट एक्टिवेट नहीं होगा और काम करेगा। दूसरा, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं फाइब्रिनोजेन, मैंने आपको बताया था फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन। वो जो फाइब्रिनोजेन है वो ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड ए थर्ड बी रिसेप्टर, जो कहां पाया जाता है, प्लेटलेट के ऊपर। वो फाइब्रिनोजेन जब प्लेटलेट के इस आपके ग्लाइकोप्रोटीन जीपी सेकेंड बी थर्ड ए रिसेप्टर से बाइंड करता है तो प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो वो, इसका ड्रग का नाम था हमारा एफसीएक्सिमैब। वहीं पे थ्रोम्बिन भी कैसे काम करता है, वो थ्रोम्बिन रिसेप्टर कहां पाया जाता है, प्लेटलेट के ऊपर। तो उसको ब्लॉक करे, वहां बाइंड करेगा तो एक्टिवेट करेगा। तो हम थ्रोम्बिन को रोक सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ वीराप्रेक्सार। वहीं पे एराकिडोनिक एसिड वगैरह क्या चीज है, जब भी हमें कहीं चोट लगती है, बेटा चोट लगती है, घाव लगती है, तो हमारी बॉडी में जो एराकिडोनिक एसिड होता है, हमारा जो सेल है वो रिलीज करता है, इंजर्ड वाला सेल। तो थ्रोम्बोक्सेन A2, TXA2, वहां से TXA2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा और वो फिर यहाँ पे ब्लॉक करेगा। तो एस्पिरिन ड्रग है बेसिकली यहाँ पे काम करता है, एराकिडोनिक वाली एसिड में कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल हमने सभी ड्रग्स की मैकेनिज्म समझ ली कि कौन कहां पे काम करेगा।
कुछ ड्रग के डिटेल्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि पहला है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन जो है वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है बाय इरिवर्सिबली। याद रखिएगा, ये टॉपिक पूछा गया था, इरिवर्सिबली। एस्पिरिन इज ए कॉक्स इनहिबिटर, ऑप्शन दिया था रिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर, रिवर्सिबल लॉक्स इनहिबिटर, इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर और इरिवर्सिबल लॉक्स इनहिबिटर। तो यहां पे आपका ऑप्शन होगा इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर। ये बहुत पॉइंट याद रखना। वहीं पे क्या करता है, जब ये रिलीज होगा तो ये थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस को, TXA2 को सिंथेसिस को रोकेगा, और जिससे कि PGI2 का सिंथेसिस भी रोकेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन भी रोकेगा, और ओवरऑल ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, इसका डोज क्या है? एंटीप्लेटलेट। अगर आपको देखिए, आपको पता है कि एस्पिरिन जो है वो एनाल्जेसिक भी होता है, आपने डिस्प्रिन वगैरह खाया है, दर्द में भी काम करता है, लेकिन अगर इसका डोज 40 से 355 mg के आसपास रखेंगे तो ये एज ए एंटीप्लेटलेट काम करता है। ठीक है, अगर हम इसका डोज ज्यादा बढ़ा देते हैं, 500 mg के आसपास लेते हैं, तो पेन किलर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर लो डोज में 75 150 के आसपास डोज में खाते हैं तो एंटीप्लेटलेट की तरह काम करता है, ब्लड थिनर का काम करता है। कुछ की पॉइंट्स आपको जो जानना जरूरी है इस टॉपिक में एस्पिरिन से, वो है कि इट इनहिबिट द थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस बट डज नॉट इनहिबिट द एंजाइम थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस। ये थ्रोम्बोक्सेन एंजाइम को इनहिबिट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, याद रखेगा। लेकिन सिर्फ एक ड्रग इस कैटेगरी में है, वो है हमारा डेजॉक्सीबेन, जो एंजाइम को भी इनहिबिट करेगा और उसको भी इनहिबिट करेगा। अगली कैटेगरी है डाइपैरामोल। डाइपैरामोल मैंने आपको बताया था कि क्या काम करते हैं, ये CAMP को ब्रेक डाउन करेंगे बाय इनहिबिटिंग PE, फास्फोडाइस्टरेज, PDE को इनहिबिट करेंगे इस एंजाइम को। जब इनहिबिट होगा तो ऑटोमेटिक जो है वो CMP का लेवल घटेगा, तो CMP का लेवल घटेगा तो ये एंटी जो प्लेटलेट्स में एग्रीगेशन होता है, जब प्लेटलेट्स जब कहीं पे क्लॉटिंग होती है ना, तो कई प्लेटलेट आकर जुड़ जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, तो प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से रोकेगा, क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेट तभी होते हैं जब फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम एक्टिव होता है। तो जब ये ड्रग डाइपैरामोल फास्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट करेगा, एंजाइम को कम करेगा, तो एग्रीगेशन नहीं होगा। वहीं आगे हम बात करते हैं टिक्लोपिडिन, क्लोपिडेग्रल और प्रासोक्रिल, जो मैंने आपको बताया कि ये सभी इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है P2Y12 रिसेप्टर के, एडीपी पे रिसेप्टर पाया जाता है, एडीपी रिसेप्टर होता है, उसका नंबर है P2Y12, वहां पे ये काम करते हैं। बेसिकली जो टोक्लिपिडिन और क्लोपिडेग्रल है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं, ये बॉडी में जाने के बाद लीवर में एंजाइम CYP2C19 के द्वारा प्रोडक्ट में से टूट के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंजाइम एंटीप्लेटलेट एक्शन ऑफ दिस ड्रग, किसी व्यक्ति के शरीर में अगर जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है, कुछ व्यक्ति में ड्रग सूट नहीं करता, और क्योंकि ये ड्रग जो है अगर हम इसके साथ ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, PPI ड्रग खा रहे हैं, तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, क्योंकि जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो क्लोपिवास। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैट स्टडी मटेरियल और MCQs क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैट के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैट 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैट स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चंस और वीडियो से